सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? एक मिनट कर ले। हाँ। क्या हाल चाल है लड़कों और लड़कियों और बड़े छोटे सब ठीक ठाक हो? अच्छा यार, सीन्स कुछ यूं हैं कि आपके भाई ने जो जो सबसे पहले तो यार जो जो मेरा फाउंडेशन जिसने मेरे से फाउंडेशन की है, मतलब एएफडी के सब्जेक्ट्स किए हैं और जिस भी कॉलेज में किए, जहां से भी पढ़े, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फिजिकल, फेस टू फेस, ऑनलाइन, जिस तरह भी, सबसे पहले तो उनको खास तौर पे अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ साथ जो बिल्कुल न्यू है, जो मुझे पहले से जानते हैं, वो तो उनको तो मैं अपने आप को अब इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा कि यार मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मैं ना इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। हाँ, जो न्यू है वो उनको भी मैं अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि यार आई एम बेसिकली टीचर ऑफ ACCA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरा AFD में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को कैटर किया हुआ है, लाइक MA1 MA2 F2 और FA1 FA2 और F3। सो मेरी एक्सपर्टीज और मेरा जो शौक है वो दोनों अकाउंटिंग में है, MA में भी और FA में भी। बट फॉर टाइम बिंग अभी फिलहाल मैं F7 स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब और भी मेरे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं साथ साथ। फ्यूचर में मे भी वो भी रिकॉर्डेड आपको, जब आप मेरे लेक्चर्स देखो, हो सकता तब तक मैं F9 F5 भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि फिलहाल के लिए जो आज का है, आज का जो प्लान है, आज की जो ये लेक्चर है, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो इससे पहले मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो F7 में स्टार्ट करवाने लगा हूँ, ये क्या कहते हैं, आप लोगों को जब मिलेगा तो इंशाल्लाह आप लोग दुआएं दोगे। पूरी मेहनत के साथ भाई इसमें एक एक चीज को कटर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपके भाई का चेहरा आपको नजर आएगा। ओ भाई, इससे बड़ी खुशी की बात, मैं आपको यकीन करो, मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई का चेहरा नजर आएगा तो यार मजा आ जाएगा तुम लोगों को। क्या कहते हैं, है, क्या कहते हैं, ये तुम लोग टाइम के साथ साथ समझ जाओगे इस बात को। फिलहाल क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। तो एक और बात भी आपको बता दूं वैसे कि अभी फिलहाल रिसेंटली मैं दुबई शिफ्ट हुआ हूँ। क्या कहते हैं, ये भी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है कि भाई दुबई से अब आपका भाई पढ़ाएगा, और इंशाल्लाह यहाँ की अवाम और पाकिस्तान, इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अवाम जो मेरे लेक्चर्स में इंटरेस्टेड है, उनके लिए मेरे लेक्चर्स हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं अब। आज की जो वीडियो है बेसिकली क्या, कुछ मैं आपके मिनट, कुछ आपके कीमती वक्त में आपका लेना चाहूंगा, जरा फोकस रखना। मैं स्टार्ट करवाने लगा हूँ F7। F7 बोले दो FR, FR बोले दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज है? असल में जब भी कोई बिजनेस, थोड़ा बहुत बताऊंगा फिर उसके बाद सारा, अभी आज मैंने पढ़ाना नहीं है, ये वीडियो में पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि मेरे बैच से रिलेटेड, जो मेरे लेक्चर से रिलेटेड और जो F7 से रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने से सीनियर लेवल को कुछ बताते हो कि भाई मैंने ये किया, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस है, ये लें। जिस तरह बिजनेस का एक बॉस है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स हैं, फिर एम्प्लॉयज, फिर लेबर। लेबर काम करेगी, रिपोर्ट करेगी अपने सीनियर को, फिर एम्प्लॉयज आगे मैनेजर को, मैनेजर आगे बॉस को। हर बंदा बता रहा है कि मैंने ये काम किया, बिजनेस के ये हालात हैं, वो हालात हैं, ऐसे हालात हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम यही पढ़ेंगे कि जब एक बिजनेस चल रहा होता है तो उसकी फाइनेंशियली जो रिपोर्ट्स, जो उसके हालात हैं, वो कैसे पता चलते हैं, वो सारे के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिपोर्टिंग में हम ये पढ़ रहे थे, रिपोर्टिंग में हम ये देख रहे थे कि रिपोर्टिंग क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस के बारे में किसी अपर लेवल पे बताते हो। खास तौर पे रिपोर्ट्स जो बनती हैं वो किसके लिए बनती हैं, उसमें काफी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। मेन तो उसका ओनर होता है। जैसे मैं अगर एक बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैंने एक मैनेजमेंट रखी हुई है, सारा काम चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना कि एट लास्ट में कहूँ यार जो चाहे दिल करो, जैसे दिल करा करो, नहीं। वो बिजनेस करेंगे, एक मेरा एक मोटिव होगा, बिजनेस का मोटिव होगा, उस बिजनेस के मोटिव पे चलेंगे, उस बिजनेस के गोल्स पे चलेंगे। और हर साल वैसे तो साथ साथ भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हर साल एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, F3 के अंदर आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे। और मैं देखूंगा, अच्छा यार मेरे बिजनेस में ये पोजीशन है, ये परफॉर्मेंस है, ये मैनेजमेंट कर रही है, इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं,
सारे मामला, सारी ट्रांजेक्शन मेरे सामने रिपोर्ट्स के थ्रू आ जाएंगी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली हमारा जो पेपर F3 है उसका टोटली उसका एडवांस है। यानी F3 के अंदर जो हमने चैप्टर्स पढ़े ऑन एन एवरेज सारे चैप्टर दोबारा हम यहाँ पढ़ेंगे, बट थोड़े एडवांस लेवल पे। और मैं आपको बताता चलूं, F7 इज नॉट लाइक फाउंडेशन। मतलब कि अक्सर स्टूडेंट्स ना फाउंडेशन के डायरेक्ट बात F7 पे आते हैं, उनको लगता है कि फाउंडेशन जो है ना वो जैसे फाउंडेशन था वैसे ही ये काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जब तुम क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल F3 से F7 में कन्वर्ट होते हो, तो वहां पे एक बिल्कुल पैटर्न क्या होता है कि एमसीक्यूज आते हैं, टॉपिक पढ़ा, सीधे सीधे एमसीक्यूज आए, किए, डन। लेकिन अब चूंकि तुम्हारा अब नॉलेज नॉलेज जो है वो प्रॉपरली टेस्ट किया जाना है, मतलब कह लो यार कि तुमने जो पढ़ा है ना, तुम्हारा दिमाग देखा जाएगा कि तुमने किस लेवल पे बात की है। ठीक है, तो उस चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है। F7 दिखने में कंसोलिडेशन F3 में भी है, F7 में भी है। दिखने में कैश फ्लो वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। स्टैंडर्ड्स कुछ नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंटरी और इस तरह के वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। किस चीज के अंदर? टेस्टिंग के अंदर। किस चीज के अंदर? समझने के अंदर। सो उसके लिए F7 के अंदर एक डीप, और मजे की बात बताऊं, ये एक ऐसा पेपर है कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर है ACCA का। एक तो इंटरेस्टिंग, और दूसरा एक वाइटल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्मली अगर आप बिजनेस भी कर रहे होते हो उसके अंदर। मतलब आपके इंटरव्यूज पे आपसे जो बातें पूछी जाती हैं वो F3 और F7 से होती हैं। रिसेंटली मैं दुबई आया हूँ, तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज वगैरह भी दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा हूँ। मैंने अक्सर आपने F3 में एक्रूवल प्रीपेमेंट पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा आपने, ये क्या कहते हैं एसेट्स के बारे में पढ़ा होगा, नॉन करंट एसेट्स के बारे में। उसके बाद आपने इसके अलावा मुझसे क्या पूछा गया था, इररिकवरेबल डेट पढ़ा होगा। ये सारी चीजें जो फाउंडेशन की थी F7 से रिलेटेड, रिपोर्टिंग से रिलेटेड, ये सारी उन्होंने मुझसे पूछी। फिर उन्होंने पूछा इसका रिपोर्टिंग पे, रिपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने बताया क्योंकि मैं ऑब्वियसली पढ़ा रहा था, तो इट वॉज नॉट द बिग डील फॉर मी। बट आपको भी इस चीज पे फोकस करना है। बड़ा मजे का पेपर है, और भाई से पढ़ोगे, भाई का चेहरा देखोगे, जब दीदार करोगे, जब अपना वो होगा, तो इजी सीन हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सो F7 हमारा बेसिकली चार चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट तो है स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स में मतलब मुख्तलिफ टॉपिक होंगे। जैसे एक स्टैंडर्ड है जो नॉन करेंट एसेट के बारे में बता रहा है, एक स्टैंडर्ड है जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता रहा है, एक स्टैंडर्ड है जो टैक्स के बारे में बता रहा है, एक स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा है, एक स्टैंडर्ड इन्वेंटरी के बारे में बता रहा है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा है, लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा है, इम्पेयरमेंट के बारे में बता रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, बायोलॉजिकल एसेट्स। ये सारे जो मैंने आपके नाम लिए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। एक एक करके सारे स्टैंडर्ड्स को कैटर करेंगे। इसमें से MCQs MTQs दोनों बनते हैं, और बड़ी बड़े मजे की चीज है। ठीक है, इंशाल्लाह एक एक करके सारे स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं। सबके एक ना एक कोड है, जिस तरह IS 16 फॉर नॉन करंट एसेट, IS 2 फॉर इन्वेंटरी, IS 41 फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स, इस तरह और भी बहुत। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब SOFP, SOCI, और जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जो रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके बारे में। मतलब अगर एक क्वेश्चन आएगा हमें फाइनल अकाउंट्स का, तो उसमें ये होगा कि हमें एक ट्रांजेक्शन दी होंगी मुख्तलिफ, और हमें डील करके उसमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। उससे हमें बनाने के लिए भी आ सकता है, MCQs MTQs तीनों में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कैश फ्लोज। ये वो टॉपिक है, F3 में भी फाइनल अकाउंट भी F3 में पढ़ा होता है, और कैश फ्लोज भी F3 में पढ़ा होता है आपने। कैश फ्लोज में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम पढ़ेंगे, और प्रॉपरली एक एक चीज उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, और डिटेल टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग आ सकता है। लॉन्ग मतलब कि एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसके भी पेपर पैटर्न में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और वन ऑफ द मेजर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसोलिडेशन। ये भी आपने F3 में पढ़ा होगा। कंसोलिडेशन चौथा पार्ट है। तो F7 चार चीजों में डिवाइडेड है शहजादो। F7 चार चीजों में डिवाइडेड है: स्टैंडर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लोस और कंसोलिडेशन। आपने एक एक करके, मतलब मैं एक एक करके सारे एक सीक्वेंस में चलूंगा। आपने ये नहीं किया भाई अपना सीक्वेंस, नहीं भाई ने सीक्वेंस दे दिया सो दे दिया। ठीक है, भाई ने गल कर दी थी सो कर देती।
तो आपने उस सीक्वेंस में चलना है इंशाल्लाह। एक एक चीज आप जब लेक्चर देखोगे मेरा तो इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि बस इफ यू गेट वांट टू पास, ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ा दी, इसके बाद तीन चीजें मैं आगे लिख रहा हूँ। उन तीन चीजों के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, पास योर एग्जाम। सबसे पहली चीज आपके लिए, प्रैक्टिस बाय योर ओन। भाई खुद जो प्रैक्टिस करनी है, एक तो भाई मैंने प्रैक्टिस करवा दी, मैंने समझाया, प्रैक्टिस करवाई। खुद जो प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से? किट से। वो कहाँ से? प्रैक्टिस बाय योर ओन, पास्ट पेपर से। ठीक है, ये दोनों मैं जो लिख रहा हूँ ना, किट और पास्ट पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मतलब सारी प्रैक्टिस किट और पास्ट पेपर की बेस पे होगी इंशाल्लाह, यू विल। तीसरी चीज मैं लिखता हूँ उसके बाद, यू विल पास योर एग्जाम। और तीसरी चीज है भाई दुआएं। तो यार देखो, एज अ लाइक मुस्लिम, और एज अ कोई भी रिलीजन, एक अबे अपने ऐसे सोचो जरा कि जब तुम कोई काम करते हो, मेहनत करते हो, तो लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम ये कहो कि यार ये तुम्हारा जो है ना काम जाया जाएगा, मेहनत जाया नहीं जाएगी क्योंकि तुमने की। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब तुम मेहनत कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन और होती है, तो उसको तुम दुआओं से ठीक कर सकते हो। तो अपनी अपने लिए दुआ की करो, और अपने बड़ों से दुआएं करवाओ। ठीक है, और प्रॉपर डिटरमिन्ड रह के बाकी सारा करो। ठीक है, देखना तुम्हें कितना इफेक्ट मिलेगा जब तुम दुआएं करोगे ना, इंशाल्लाह तुम्हारी एक डायरेक्शन स्ट्रेट हो जाएगी। और हाँ, वन मोर थिंग, कंसिस्टेंसी। मुझसे कोई भी पूछता है ना कि एसीसी अगर 3 साल में करना है, 2.5 साल में करना है, जल्दी करना है, पेपर पे पेपर पास करनी है, क्या हल है? मैं कहता हूँ कोई हल नहीं, ओनली कंसिस्टेंसी। रेगुलर पढ़ना है, कोई दिन नहीं छोड़ना। मैं लिख के देता हूँ, ये लो, लिख के, पास और एग्जाम, मैंने ये सारा कुछ लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये सारे पे अमल कर रहे हो, दिल से अमल कर रहे हो सारी चीज पे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर फिर भी फेल हो जाए, भाई के पास आओ, भाई को मैसेज करो कि पेपर फेल हो गया, इन सब करने के बाद बावजूद भी। तो भाई कह रहा हूं ना, एक्सपीरियंस है तो कह रहा हूं ना। ठीक है, तो भाई ये सीन है कि हम लोग ये F7 को अब हम स्टार्ट करेंगे। इन सारी चीजों को, इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स वगैरह पे थोड़ी बहुत बात होगी। मे बी मैं कंसोलिडेशन कराऊँ, कैश फ्लो, फाइनल फाइनल अकाउंट स्टैंडर्ड्स, वो मैं बता दूंगा कि क्या मैंने पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, बाकी यार ये सीन है कि जिसको भी मेरे पास एनरोल होना है, जिसको मेरे पास मेरे से कनेक्ट होना है F7 के अंदर, मे बी अगले कोई एक आधा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना हो, या कुछ पॉइंट पार्ट, लेकिन बाकी सब कुछ एक वेबसाइट पे या फिर जो भी LMS पे पेड होगा। ठीक है, अगर किसी को एनरोलमेंट करवानी है तो भाई के पास आओ। भाई का नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक तो है 9230 4, ये पाकिस्तान का नंबर है, 4325 290। एक तो ये नंबर है पाकिस्तान का। एक दुबई का नंबर है, +97150668737। इन दोनों पे व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों पे आप कांटेक्ट करते हो, इन फ्यूचर कभी मेरे नंबर ऊपर नीचे कोई मामला हो जाते हैं, तो भाई मेरा जो ईमेल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो है lone@the rate of gmail.com। ये मैं क्यों दे रहा हूँ? सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी। कहीं इशू हो, कोई एनरोलमेंट पूछनी हो, कुछ भी, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है, और बाकी एनरोलमेंट के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं रिप्लाई कर रहा, या आप लोगों को डबल टिक आ गया, या जो भी सीन हुआ, लेकिन किसी भी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो भाई मैं यहाँ पे अपने मैनेजर का भी नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैनेजर का नंबर भी लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट बता के देख लूँ, मुझे खुद नहीं याद है उसका नंबर। +92 336 049 6752। ये मैनेजर का नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, यू कैन सेव दैट, सारे ये नंबर सेव कर लो। ठीक है, बाकी यार भाई को दो इजाजत। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे भाई। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।